पैसे नहीं देगी तो हम तुझ बांझ का क्या करेंगे। निकल अभी के अभी घर से निकल। सुनो तो, आप कम से कम मेरे साथ ऐसा मत करिए, मैं आपकी पत्नी हूँ। आप मेरे रहते हुए दूसरी शादी करेंगे। जगन बेटा तू इसकी बात मत सुन, मैं तो कहती हूँ इसकी चोटी पकड़कर निकाल इसको घर से। माँ तुम सही कह रही हो, ये ऐसे नहीं मानेगी। रुको, इसे अभी मजा चखाता हूँ। फिर जगन बकरा अपनी पत्नी मोहिनी बकरी को चोटी पकड़ उसे घसीटता हुआ ले जाने लगता है। मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे यहीं रहने दो। आप लोगों से मैं कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी। मैं यहीं किसी कोने में पड़ी रहूंगी। अरे कल मुही तू घर से जाएगी तभी तो जगन की दूसरी शादी होगी, क्यों जगन? हाँ। क्या आप दूसरी शादी करेंगे, वो भी मेरे रहते हुए? अब निकल यहाँ से। तभी जगन मोहिनी के बाल पकड़ता है और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देता है। बेचारी मोहिनी चीखती चिल्लाती रह जाती है, पर कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं होता और वो रात के अंधेरे में भटकते हुए एक गांव में पहुंच जाती है और वहीं एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगती है और एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर सब्जियां उगाकर उन्हें बेचती, उसी से अपना गुजारा करती। उसी गाँव में एक कल्लू नाम का बकरा रहता था। ये मोहिनी कितनी सुंदर है, इस पर तो मेरा दिल ही आ गया। कितनी बार मैंने इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन ये है कि भाव ही नहीं देती। आज जो चाहे हो जाए, मैं इससे बात करके रहूंगा। कल्लू तैयार होकर मोहिनी के जाने वाले रास्ते में खड़ा हो जाता है। मोहिनी सब्जियां बेचने उसी रास्ते से जाया करती थी और जैसे मोहिनी सब्जियों का ठेला लेकर उधर से गुजरती है। ए मोहिनी, जरा मेरी बात तो सुनो। मोहिनी कल्लू की बात का कोई ध्यान नहीं देती और अपना ठेला लेकर निकल जाती है और जाकर सब्जियां बेचने लगती है। सब्जियां ले लो, ताजी ताजी बढ़िया सब्जियां, सस्ती और ताजी सब्जी, आलू गोभी भिंडी टमाटर बैंगन करेला, जो भी चाहिए सभी सब्जियां मिलेंगी। एक ग्राहक मोहिनी के पास आता है। अरे मोहिनी बहन, ये करेला क्या भाव दिया है? आप ले लीजिए, आपसे कभी ज्यादा पैसे लिए हैं क्या? तभी तो हम तुमसे सब्जियां लेने आते हैं। तुम्हारी सब्जियां बढ़िया और ताजी होती है। अच्छा, अब जल्दी से 1 किलो करेला और गोभी तोल दो। अभी देती हूँ। फिर मोहिनी ग्राहक को सब्जियां तोलकर दे देती है और इसी तरह कुछ ही देर में मोहिनी की सब्जियां बिक जाती हैं और वो अपना सब्जी का ठेला लेकर घर की ओर चल देती है कि तभी रास्ते में उसे फिर से कल्लू बकरा मिलता है। मोहिनी, कभी एक नजर इधर भी देख लिया करो। मेरी बात मान ले, मुझसे शादी के लिए हाँ बोल दे। मैं तुझे रानी बना कर रखूंगा, फिर तुझे ये सब्जियां बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख कल्लू, मैं तुझे 1000 बार समझा चुकी हूँ, मुझे परेशान करना बंद कर, नहीं तो मैं पुलिस में तेरी शिकायत करूँगी। तू शिकायत करेगी कल्लू बकरे की? जा कर ले, पर तेरी बात मानेगा कौन? मोहिनी बिना कुछ कहे वहाँ से चल देती है और घर जाकर जोर जोर से रोने लगती है। उस कल्लू की इतनी हिम्मत कि अब तो वो मुझे जब देखो परेशान करता रहता है। अब तो हद ही हो गई, मैं करूँ भी तो क्या करूँ? तभी उसका बेटा अपनी माँ के पास आता है और उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? आज कमाई नहीं हुई क्या? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। फिर तुम रो क्यों रही हो? वो सिर में थोड़ा दर्द है। अच्छा, अब तू जल्दी से खाना खा और सो जा, नहीं तो सुबह तुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। मोहिनी अपने बेटे को जैसे तैसे करके सुला देती है, पर वो उसे उसके बाप का सच नहीं बताती। अगले दिन मोहिनी जैसे अपनी सब्जियों का ठेला लेकर गांव के रास्ते पर पहुंचती है, फिर से वही कल्लू बकरा उसकी राह में खड़ा मिलता है। अरे मोहिनी जी, आज तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। कब तक इस ठेले को घसीटती रहोगी? चलो मेरे साथ, रानी बना कर रखूंगा। कल्लू, तुझे कितनी बार कहा है मुझे तंग मत कर। मैं मेहनत से कमाती हूँ, किसी की भीख नहीं चाहिए मुझे। हाय, क्या अदा है। और तू ना गुस्से में और भी प्यारी लगती है। चल तुझे कहीं घुमा कर लाता हूँ, तेरा सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। आज के बाद अगर तूने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की ना, तो पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी और इस बार तू जेल के अंदर होगा। कल्लू हंसते हुए कहता है। अरे पुलिस मेरा क्या कर लेगी? तेरी बात मानेगा ही कौन? सब तुझे गलत ही समझेंगे। मोहिनी डर जाती है क्योंकि वो जानती थी कि कल्लू कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो चुप रहती है और बिना कुछ कहे सब्जी का ठेला लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है। घर जाती है तो उसका बेटा श्याम उसके पास रोता हुआ आता है। माँ, सब बच्चों के पापा हैं, पर मेरे पापा क्यों नहीं है? मेरे पापा कहाँ हैं माँ? अपने बेटे श्याम की बात सुनकर मोहिनी की आंख में आंसू आ जाते हैं
और वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलती है, बेटा तुम्हारे पापा बहुत दूर काम से गए हैं। अच्छा अब तुम सो जाओ, तुम्हें कल स्कूल भी तो जाना है, वरना सुबह उठने में देरी हो जाएगी। मोहिनी अपने बेटे को बातों में उलझाकर सुला देती है और अगले दिन मोहिनी सब्जियां बेचने के लिए निकल जाती है। कल्लू बकरा रास्ते में उसका इंतजार कर रहा होता है। आज चाहे जो हो जाए मैं इससे हाँ करवा कर ही रहूंगा। मैं भी देखता हूँ ये शादी के लिए हाँ कैसे नहीं कहेगी। और तभी कुछ देर बाद मोहिनी सब्जियों का ठेला लेकर उसी रास्ते से आती है तो कल्लू उसका रास्ता रोक लेता है। जाने मन कहाँ चली जा रही हो? ओ रानी जरा एक नजर इधर भी तो देख लो। मोहिनी कल्लू बकरे से उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चल देती है। तभी कल्लू बकरा मोहिनी का हाथ पकड़ लेता है। ये देख मोहिनी को गुस्सा आ जाता है और वो कल्लू बकरे के एक जोड़ी है और उसके मुंह पर पांचों की पांचों उंगलियां छप जाती हैं। अपनी हद में रहो वरना अच्छा नहीं होगा। तभी कल्लू बकरा मोहिनी के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ एक बादल नाम का बकरा आ जाता है और कल्लू और मोहिनी को झगड़ते भाग खड़ा होता है। बादल और कोई नहीं मोहिनी का पड़ोसी होता है। वो मन ही मन मोहिनी को चाहता था पर उससे कहने की वो कभी हिम्मत नहीं कर पाया। मोहिनी तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ होता तो इस कल्लू की हिम्मत नहीं होती तुम्हारे साथ ऐसे सब करने की। धन्यवाद, नहीं तो आज ये कल्लू ना जाने मेरे साथ क्या करता। मुझे तुमसे कुछ कहना है, अगर तुम बुरा ना मानो तो वो मैं तुम्हें ना पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बादल तुम बहुत अच्छे हो पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मोहिनी ये कहकर चली जाती है। बादल बहुत ही अच्छा था। जब से मोहिनी इस गांव में आई थी वो हमेशा उसकी मदद करता और उसके बच्चे को खूब प्यार करता। उधर कल्लू मन ही मन किलस रहा होता है। इस मोहिनी की इतनी हिम्मत कि इसने मुझे मारा। वो बादल बीच में न आता तो इस मोहिनी को मैं ऐसा सबक सिखाता कि याद करती। इसने अभी तक मेरा प्यार देखा है, अब नफरत देखेगी। इसे पता चलेगा कि इसके साथ क्या क्या करता हूँ मैं। कल्लू बकरा मोहिनी से बदला लेने के बारे में सोचने लगता है। फिर जैसे ही रात होती है वो चुपके से मोहिनी के खेतों में जाता है और उसकी सारी सब्जियों की फसल पर जहरीली दवाई छिड़क देता है। मुझसे पंगा लेने चली थी। अगले दिन सुबह मोहिनी अपने खेतों में सब्जियां तोड़ने के लिए जाती है तो अपने खेत का हाल देख चौंक जाती है। ओह, मेरी सब्जियां, मेरे खेत, हे भगवान ये सब क्या हो गया? मेरी सब्जियां कैसे खराब हो गई? कल तक तो ये अच्छी भली थी, फिर अचानक ये सब कैसे हो गया? अब मैं और मेरे मुन्ने का क्या होगा? उसकी पढ़ाई लिखाई सब कैसे होगा? कहाँ से पैसे आएंगे? सब कैसे होगा? मोहिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब्जी की फसल कैसे खराब हुई और वो बुरी तरह रोए जा रही थी। तभी वहाँ आ जाता है और मोहिनी को रोते देखता है। क्या हुआ मोहिनी, रो क्यों रही हो? देखो ना बादल, मेरी सब्जियों की फसल खराब हो गई। ये सब कैसे हुआ? ये तो बहुत बुरा हुआ। कल तक तो सब्जियां सारी सही थी, फिर अचानक से ये सब। पता नहीं बादल ये सब कैसे हुआ। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। पर बादल तुम कब तक करोगे? पहले ही तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। तभी मोहिनी का पति जगन उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। मोहिनी कैसी हो? मोहिनी अपना नाम सुनकर चौंक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो जगन खड़ा है। तो तुम जगन? मोहिनी मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चलो जाओ यहाँ से। तुम अब यहाँ क्या लेने आए हो? जिस मोहिनी को तुम जानते थे उसे तो तुमने कब का जिंदा मार दिया था। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो और होना भी चाहिए। मैंने काम ही ऐसा किया है, पर मुझे अब अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। मैंने माँ के कहने पर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माँ के कहने पर दूसरी शादी भी कर ली तो मेरी दूसरी पत्नी ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। और जब मुझे पता चला कि मेरा एक बेटा भी है तो मुझसे रहा नहीं गया। कहाँ है मेरा बेटा? मैं तुम्हें और अपने बेटे को लेने आया हूँ। अब उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैं अपने बेटे का ध्यान रख सकती हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से। तभी जगन का ध्यान बादल पर जाता है। मोहिनी ये कौन है? कहीं तुमने शादी तो नहीं कर ली? मैं तुम जैसी नहीं हूँ, अब जाओ यहाँ से। जगन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। मोहिनी कौन था ये, और ये तुमसे इस तरह बातें क्यों कर रहा था? फिर मोहिनी बादल को सारी बात बताती है। जब से जगन को उसके बेटे के बारे में पता चला था वो मोहिनी से अपने बेटे के बारे में सोचने लगता है। तभी कल्लू बकरा जगन के पास आता है। मैं जानता हूँ तुम मोहिनी के पति हो और तुम अपने बेटे से मिलना चाहते हो ना। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो कैसे? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तुम चिंता मत करो, ये कल्लू है ना, तुम्हें तुम्हारा बेटा दिला कर रहेगा। रात का समय था।
चारों तरफ अंधेरा था, सब सो चुके थे। तभी कल्लू बकरा और जगन बकरा मोहिनी की झोपड़ी के पास चुपचाप आते हैं। दोनों चुपके से श्याम को उठाकर झोपड़ी से बाहर ले जाते हैं और जंगल की तरफ भागने लगते हैं। तभी बादल उन्हें श्याम को ले जाते देख लेता है। बादल बकरा दौड़ता हुआ आता है। अरे ओ कल्लू, रुक साले, छोड़ उस बच्चे को, वरना बहुत पछताएगा। अरे भागो रे, बादल आ गया। नहीं, अब नहीं बचेंगे। बादल सीधा दौड़कर कल्लू है। हाय हाय माँ, मेरी कमर मार दिया रे। मम्मी, मम्मी। श्याम डर के मारे रोने लगता है। बादल श्याम को गोदी में उठाता है और उसे चुप कराता है। बेटा डरो मत, तुम्हारा बादल अंकल आ गया है। तभी मोहिनी भी वहाँ आ जाती है। मेरे मुन्ना, तुझे कुछ हुआ तो मैं मर जाती। माँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, मैं हूँ ना। तभी मोहिनी की आंखें बादल को देखती हैं, जो उसकी और उसके बेटे की खातिर हर हद पार करने के लिए तैयार हो गया था। बादल, आज अगर तुम नहीं होते तो ना जाने क्या हो जाता। मैंने तो सिर्फ अपनी दोस्ती निभाई है। मोहिनी कुछ देर सोचती है। बादल, क्या तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे? क्या मतलब? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ मोहिनी। अब से मेरे पास भी पापा होंगे ना माँ? हाँ बेटा, अब तुम्हारे ही पापा होंगे। गांव में ढोल नगाड़ों के साथ मोहिनी बकरी और बादल बकरा शादी के बंधन में बंध जाते हैं। श्याम के चेहरे पर मुस्कान होती है। मोहिनी की जिंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आती हैं। फिर सब साथ में मिलकर खुशी से रहते हैं। कल्लू और जगन अब गांव से दूर जंगल में रहते हैं। किसी को मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाते।